तो जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं दोस्तों कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहा कर दिया गया। अंततः ये लड़ाई काफ़ी लंबी चली। 8 महीने 9 महीने के जेल में गुजारने के बाद मुफ्ती सलमान अजहरी साहब बरी कर दिया, अदालत ने बाइज्जत बरी कर दी, ये कहते हुए कि इनके द्वारा दिया गया जो भाषण था, इन्होंने जो स्पीच दिया वो किसी भी बिल्कुल लड़ाने वाला नहीं था, लड़ाने वाला नहीं था। यानी कि सीधे तौर पर आप इस बात को समझ सकते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी के बयान से किसी भी तरीके का पब्लिक डिसऑर्डर नहीं था। जो बातें कही गई थी, जो इल्ज़ामात उनके ऊपर लगाए गए थे, वो ये थे कि उन्होंने जो भाषण दिया था, उस भाषण में जो उन्होंने एक शेर पढ़ा था, उस शेर के एक आखिरी मिसरे का जो मफहूम था उसे हिंदुस्तान के बहुसंख्यकों के साथ जोड़ दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने जो बातें कही थी वो मौजूद हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ भी नहीं था, फिलिस्तीन से जुड़ा हुआ था। वो मामले पर सुप्रीम कोर्ट को ये बातें समझ आई और कुछ ही तारीखों के बाद अंततः सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेज कहा सकता है ने ये फैसला सुनाते हुए मुफ्ती सलमान अजहरी को रिहा किया कि उनके द्वारा दिया गया जो भाषण था उससे किसी भी समाज के लोगों को तकलीफ नहीं हुई, पब्लिक डिसऑर्डर नहीं हुआ। जो इल्ज़ामात उनके ऊपर लगे थे कि जो 2 संप्रदाय हैं उनके बीच में लड़ाइयाँ हुई, उसकी वजह से लड़ाइयाँ हो सकती थी, इन तमाम आरोपों का खंडन सुप्रीम कोर्ट ने किया और सरकार को एक तरह से फटकार लगाते हुए रिहाई का ऐलान किया। और ये भी कहा जो उनका जो बेल ऑर्डर है, जो उनको ऑर्डर दिया गया, जो कोर्ट ऑर्डर है, उस पर साफ तौर पर जो आखिरी पॉइंट है वो उसमें ये बातें साफ तौर से लिखी हुई है कि अगर इसी तरह के इल्ज़ामात और आरोप उनके ऊपर हैं तो ये गलत है और उसे जो है इस कहा सकता है उसे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जो है उस मामले से अलग कर दिया जाना चाहिए। सीधे तौर पर अगर मैं कहूँ तो इस फैसले के बाद जो है मुफ्ती साहब को एक बड़ा जो फ़ायदा है वो उनका जो गुजरात कोर्ट में जो अलग अलग कोर्ट में, चाहे वो जूनागढ़ का मामला हो, चाहे वो कच्छ का मामला हो, मुड़ासा का मामला हो, वहाँ जो उनके ऊपर जो आरोप तय किए गए हुए हैं, ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ भी उनके ऊपर हेट स्पीच के इल्ज़ाम थे। लेकिन उन तमाम स्पीच का कोई भी स्पीच जो है उनके ऊपर जितने भी स्पीचेस उन्होंने दिए थे, जो आरोप लगे कि वो हेट स्पीच था, उन तमाम हेट स्पीच के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया। और जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया है तो लोअर कोर्ट ऑब्वियस सी बात है सुप्रीम कोर्ट की इस बात को समझेगा और अंततः उम्मीद है कि मुफ्ती साहब को वहाँ से भी तमाम मामला उनके वो खत्म हो जाएंगे जैसे उनका पासा खत्म किया है। अब लोग ये सवाल कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, बहुत सारे लोग और हम जैसे लोगों को फ़ोन करके, क्योंकि तमाम लोग हमारे साथ जुड़े रहे जी, हम भी देखते थे आपके चैनल की वीडियो, हमसे जुड़े हुए रहे, उन तमाम लोगों का ये भी सवाल है कि क्या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की रिहाई हो गई है, क्या वो जेल से निकल गए। देखिए, कल ही हमने आपको बताया था कि देर रात तक ये पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन नहीं है कि वो जेल से निकल पाए। फिर हमने ये कहा था कि नेक्स्ट डे यानी कि सैटरडे के दिन मुमकिन है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब रिहा हो जाएंगे। वहीं एक खबर ये भी साझा की जा रही थी सोशल मीडिया पर, सैकड़ों लोगों ने ये भी लिखा कि मुफ्ती साहब की रिहाई अब जो है वो सोमवार को। लेकिन जहाँ तक मुझे खबर मिली है, बहुत सारे मेरे दोस्त अहबाब ने इस पूरे मामले को लेकर के जो जानकारी एकत्रित की और कई सारे हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समाज में बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, उन लोगों ने बाज़ाब्ता इस मामले की पुष्टि कर दी है कि मुफ्ती रिहा हो चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रिहा हो चुके अपने घर पहुँच गए, घर के लिए वो रवाना हो गए। वो घर पहुँच गए हैं, कहाँ पहुँचे हैं, कौन से घर पहुँचे ये बताना मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ। लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जो हैं वो जेल से निकल गए हैं और निकलने के बाद वो अब अपने मकाम पर जो है वो पहुँच चुके हैं या पहुँचने वाले होंगे। तो सीधे तौर पर आप इस बात को समझ लीजिए कि मुफ्ती सलमान अजहरी पासा से आज़ाद हो गए, जेल से आज़ाद हो गए हैं और आने वाले कुछ लम्हों के बाद, कुछ दिनों के बाद इंशाअल्लाह फिर वो एक बार मजलिस का हिस्सा बनेंगे और आपको इस पूरे मामले पर खुद इंशाअल्लाह हमें पहले बयान का इंतजार रहेगा मुफ्ती साहब के। ऐसा उन्होंने शायद इसलिए किया होगा क्योंकि सबसे बड़ी बात मुफ्ती साहब के फॉलोअर्स, उनके चाहने वाले इतने ज़्यादा हैं कि मैं क्या बताऊँ। जब मुझे पूरे दिन में सैकड़ों लोग फ़ोन करते हैं और अगर मुफ्ती साहब का मामला हुआ, मुफ्ती साहब का नंबर अगर किसी को मिल जाए तो पता चला फ़ोन ही करते रहे, सुबह से लेकर शाम तक उन्हें फ़ोन ही करते रह जाएं और उनसे जो है उनका पीछा करते रहें कि मुफ्ती साहब आप यहाँ जा रहे हैं तो यहीं चलते हैं। तो ये एक बड़ा मामला रहा होगा ताकि मुफ्ती साहब के जो फॉलोअर्स हैं वो जेल के बाहर भीड़ न लगाएं, क्योंकि उनके ऊपर जो इल्ज़ाम है वही पब्लिक डिसऑर्डर वाला और ऐसी कोई दिक्कत सामने ना आए और बेवजह लोग परेशान ना हो। इस वजह से उन्हें आसानी से जो है वहाँ से रिहा करके उनके परिजन जो हैं, उनके परिवार वाले जो हैं कुछ साथी आए और उन्हें लेकर के चले गए हैं। ये बातें जो है मुझे सही खबर है। मारूफ रज़ा खान ने भी ये खबर दी है, मारूफ रज़ा खान नाम से चैनल है, मुफ्ती साहब घर पे पहुंच चुके हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अपने घर के लिए रवाना हो गए हैं और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वो आप तमाम लोगों के बीच खुद रूबरू होंगे। अब बात करेंगे कि दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि उन्होंने इस बारे में तमाम उनके घर वालों ने ज़्यादा जानकारी इसलिए भी नहीं दी क्योंकि मीडिया ट्रायल बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप जानते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया किस तरह से खबर प्रकाशित करती है, पिछले दिन जी न्यूज़ किस तरह से खबर प्रकाशित कर रहा था कि देखिए एक मौलाना ने दिया भड़काऊ भाषण, मौलाना ने कहा ये, मौलाना ने कहा वो, और उसी मौलाना के ऊपर, उन्हीं मौलाना के ऊपर जो है अब जब अदालत ने फैसला दे दिया है तो बहुत छोटी सी खबर प्रकाशित कर दी कि हाँ भाई मुफ्ती सलमान जालिम मीडिया, जालिम लोग हैं जो है दी राहत, तो इस तरह की बात। जबकि वहाँ पर लिखना ये भी चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्ती सलमान अजहरी को किया रिहा। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार गुजरात गवर्नमेंट ने उनके जी बिल्कुल सवाल होना चाहिए था, इम्पोज करके रखा, कैसे उनके ऊपर पासा इम्पोज कर दिया गया, जिनके ऊपर इस तरह के जो लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट पहुंचे, हायर से सुप्रीम कोर्ट में जाकर के जो है रिहाई मिली। ये किस तरह का सिस्टम है लॉ
लॉ का और कहा सकता है न्यायालय का, इस पर भी सवालात जो है वो मीडिया का काम क्या होता है, पत्रकार का काम। देखिए दो चीज़ होता है, एक तो यूट्यूबर्स होते हैं जो वीडियो बनाते हैं और उनका काम है सिर्फ वीडियो बनाना अलग अलग मामला को लेकर के। एक होता है कि किसी ने पत्रकारिता पढ़ी है तो उनका ये धर्म बनता है, उनका ये कह सकता है ये सिस्टम होना चाहिए कि वो पत्रकारिता जब कर चुके हैं तो उनका वो सवाल होना चाहिए पत्रकारिता वाला कि आखिरकार 8 महीने तक किसी इंसान बहुत बड़ा नुकसान, 8 महीने तक आपके घर का कोई फर्द हो, आप हो, हम हो, अगर मुझे कोई 8 महीने तक जेल में डाल दे और 8वें महीने के बाद ये बात कहे कि ऐसा है कि आप तो बेकसूर हैं, आपके द्वारा दिया गया कोई बयान गलत नहीं था, तो ये कितनी कहा सकता है उस व्यक्ति के साथ कितनी बड़ी बेईमानी होगी। तो ये भी चीज़ है। तो खैर मीडिया ट्रायल से बचने के लिए भी इस तरह के फैसले लिए गए और मुफ्ती साहब के घर जाने की खबर सामने आई है। इंशाअल्लाह वो घर पहुंच चुके हैं। अब सीधे तौर पर मैं आप तमाम लोगों से यही अपील करूंगा कि कभी भी कोई भी क्लिप वगैरह जो है किसी का साझा करिए, किसी अपने का किसी दूसरे का भी, तो कोई छोटा क्लिप ना शेयर किया कीजिए जो आधा मीनिंग वाला हो। जी जी जी, बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं सदब भाई। की बात अलग है, बीच से आप जो कॉन्टेक्स्ट लिस्ट वीडियो होता है जिसमें कॉन्टेक्स्ट कुछ और होता है और आपने वीडियो क्लिप डाल दिया। अब ऐसे तो नहीं होता है ना, मान लीजिए कि मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आतंकवाद का समर्थन नहीं करता हूँ और आपने जो है समर्थन नहीं करता हूँ काट दीजिएगा और मैं आतंकवाद डाल ऐसे ही कर रहे हैं आजकल, मिसयूज हो रहा है वीडियो का। तो इन चीज़ों पर ध्यान देने की जरूरत है और इससे बहुत बड़ा नुकसान है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, अगर आप थोड़ी सी भी अफवाह फैलाते हैं तो अफवाह जो है वो बहुत जल्दी फैल जाती है। तो ये पूरा का पूरा मामला है। हमें जहाँ तक जो सोर्सेज से खबर मिली है वो हमने आपको बता दी है। इसमें जहाँ तक मुझे लगता है कि ये 100% सत्य बात है, लेकिन अगर फिर भी मुमकिन है, ऐसा हो सकता है कि भाई अगर नहीं हुई होगी तो खुद मुफ्ती सलमान अतहरी साहब आने वाले वक्त में जो है इस पूरे मामले की जानकारी देंगे। लेकिन मेरा जो सोर्सेज है, जो मुझे जानकारी मिली है और जिन लोगों ने ये बातें सोशल मीडिया पर पोस्ट की है, नदीम खान साहब हैं यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के, वो बहुत ज़बरदस्त कहा सकता है काम कर रहे हैं। उन्होंने इस बारे में जो है वो सूचना दी। हमारे एक मित्र हैं, फेसबुक फ्रेंड है हमारे जैद पठान साहब, उन्होंने भी इस बारे में सूचना दी है कि उनकी जो है रिहाई हो गई है और